याद करो बचपन के वो दिन जब आप छोटे हुआ करते थे और उस समय आपके माता पिता आपको डराया और धमकाया करते थे। याद करो बचपन के वो दिन जब बिजली के तारों में बिजली बहा करती थी और उन तारों को देख के आप डर जाया करते थे। याद करो बचपन के वो दिन जब तारों में आपने किसी न किसी वस्तु को चिपका हुआ देखा होगा या आपने इस डर को लोगों को डराते हुए देखा होगा कि इस बिजली के तार को ना छू लेना, करंट आ जाएगा। क्या आपको पता है इस नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो भौतिकी वैज्ञानिक ऑस्टर्ड एक वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा एक नियम की परिकल्पना की गई। हम इस संबंध में विचार विमर्श करने वाले हैं कि वास्तव में ऑस्टर्ड का नियम क्या है। हम इस नियम को बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन हम सावधानी से आप बैठ के पहले पूरी बात को सुन लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑस्टर्ड ने इस नियम का प्रतिपादन कैसे किया। तो आपके हम जानकारी के लिए आपको हम बता देना चाहते हैं कि भौतिकी वैज्ञानिक ऑस्टर्ड ने लगभग 6 वर्षों के कठिन परिश्रम के पश्चात इस नियम की खोज कर पाई। जिस नियम को हम मात्र 1 मिनट या 1 सेकंड या 10 मिनट या 5 मिनट में पढ़ के भुला देते हैं, ऐसे नियमों की खोज करने में एक एक वैज्ञानिक का पूरा जीवन खप जाता है। एक एक वैज्ञानिक के 10 साल चले जाते हैं। तो हम उस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। यानी लगभग 6 वर्ष तक ऑस्टर्ड वैज्ञानिक बहुत कठोर परिश्रम करते रहे। इस कठोर परिश्रम की जब वो संघर्ष कर रहे थे तो उनकी एक कुटिया थी। पहले के समय में जो मकान हुआ करते थे, ये घटनाक्रम है सन 1814 ईस्वी का। उस समय लोगों के मकान पक्के नहीं होते थे, लोगों के मकान में संगमरमर नहीं लगी होती थी, साधारण से मिट्टी का मकान उनका बना हुआ था। और जो झुग्गी झोपड़ी टाइप की जो छत रखी हुई थी वो भी मिट्टी की छत रखी थी, मिट्टी की दीवारें बनी हुई थी। और जब मिट्टी की दीवार के साथ मकान में जो दरवाज़ा लगा था टूटा फूटा, वो लकड़ी का दरवाज़ा था। और एक कमरा था, उसी में उन्होंने अपना प्रयोगशाला कह सकते हैं, उसी में उन्होंने अपनी कुटिया बना के रखी थी। वहीं खाना पीना नहाना धोना सब उसी कमरे में उनका चलता था। तो अब सीन क्या होता है कि लगभग 6 वर्ष से कठोर परिश्रम करते 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 ऊब जाते हैं। जैसे आप मेरी बातें सुनते 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 ऊब रहे होगे, वैसे ही वो भी वहाँ बच्चे ऊब जाते हैं। और ऊबने के पश्चात क्या होता है कि उनके मन में क्रोध आ जाता है कि अब हम इस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि 6 वर्ष से वही काम कर रहे हैं और हो नहीं रहा था। जैसे आप पिछले कई सालों से पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जितना इधर पढ़ते हैं उतना उधर भूल जाते हैं। तो अब वही चीज़ उनके सामने आई। तो उन्होंने क्या किया कि क्रोध में आके दरवाजे को बंद करके वो चले जाते हैं जंगल में। क्योंकि आज के समय में हम लोग घर का दरवाज़ा बंद करके मार्केट चले जाते हैं, पहले के समय में मार्केट नहीं थी तो वो जंगलों में चले जाते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, शाम को वापस आते हैं। और ये महीना होता है अप्रैल का। ये घटनाक्रम है 20 अप्रैल का घटनाक्रम है। 20 अप्रैल 1820 ईस्वी की बात है। तो क्रोध में जब शाम को घर आते हैं तो गुस्से में आके दरवाज़ा पैर से खोलते हैं और जैसे ही दरवाजे में पैर मारते हैं अचानक से एक हादसा हो जाता है। जिस प्रयोग को करने के लिए वो 6 साल तक संघर्ष करते रहे, वो प्रयोग उन्होंने सिर्फ एक गलती से कर दिया। जिस प्रयोग को सफल नहीं बना पाए, उनके 6 वर्ष का कठोर संघर्ष नहीं सफल बना पाया, उसको उन्होंने एक गलती से सफल बना दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजे में तेज लात मारी तो आपको क्या लग रहा था कि दरवाजे से भीम अर्जुन नकुल सहदेव निकल आए होंगे? ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही दरवाजे में उन्होंने पैर मारा तो दरवाजे के ऊपर, पहले के समय में दरवाजे लकड़ी के तो हम बता ही चुके हैं, तो उसके ऊपर मिट्टी का एक वो सीचका टाइप का बना था, एक अलमारी कटी हुई थी। अब मिट्टी का दरवाजा, पैर मारा दीवार में, दरवाजे में हिल गई पूरी दीवार। तो उसके साथ में ऊपर का भी हिस्सा हिला। तो दरवाजे के ऊपर जो दीवार सी बनी थी उससे मैग्नेट आके नीचे गिर जाती है और गुस्से में वो अंदर घुसे कि आज सब तहस नहस कर देंगे। इधर दरवाजे में पैर मार के वो अंदर घुसने लगे, उधर से अलमारी से तेजी से उनके सर में टक से चुंबक गिरी। तो आपको क्या लग रहा है इसमें ही खोज हो गई? ना, इसके बाद गुस्सा आया उनको। पहले तो गुस्सा था ही था और ऊपर से सर में टक से हुआ तो और गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने उस चुंबक को उठा के सामने मारा, डक से बिजली के तार में चुंबक चिपक गई। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? जिस जानकारी को जुटाने के लिए रात दिन वो परेशान रहे, उसकी खोज को नहीं कर पाया। मात्र उनकी एक गलती ने, मात्र उनके एक भ्रम ने, मात्र उनकी एक मिस्टेक ने उस मिशन को सफल बना दिया जिसके लिए वो लगातार 6 वर्ष संघर्ष करते रहे। तो ये घटनाक्रम वही है कि आपने सुना है कि अगर चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो बिजली के तार के आसपास भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस नियम को बताने वाले जो भौतिकी के वैज्ञानिक हैं वो 20 अप्रैल 1820 ईस्वी को अपने इस
ऑपरेशन में कामयाब हो जाते हैं, जिनको हम ओस्टर्ड का नियम के नाम से जानते हैं, जिसको हम ओस्टर्ड का प्रयोग के नियम से जानते हैं। इनको इंग्लिश में हम ओरेस्टेड भी बोलते हैं। ये फॉरेनर वैज्ञानिक हैं, विदेशी वैज्ञानिक हैं। नाम डिंचो पिंचो किंचो कुछ होता कुछ और है और हम लेते कुछ और है, क्योंकि हमारे इंडियन नाम कल्लू मुल्लू सुल्लू पुल्लू ऐसे नाम होते हैं और विदेशी नाम कैसे होते हैं आप समझ सकते हो। तो इनका नाम ओस्टर्ड इस तरह से लिखते हैं, इनको इंग्लिश में ओरेस्टेड लिखते हैं, और बाकी आप समझदार हो समझ सकते हो। कुल मिला के सीधी बात समझ लो, अगर किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो ओस्टर्ड ने कहा अगर किसी तार में आवेश बहता है, अगर किसी तार में धारा बहती है तो धारा के बहने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी बिजली भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो आपके घर वाले जो आपको डराते हैं, आपके अपने रिश्तेदार आपको डराते हैं, आपके अपने पड़ोसी आपको डराते हैं, तो वो सही डराते हैं। आप डर जाओ, बिजली के तारों से खबरदार हो जाओ। बिजली के तारों में चुंबकीय गुण है, आपको आलिंगन कर लेगा, गले लगा लेगा, और इतना गले लगाएगा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपकी सांसें शरीर नहीं छोड़ देंगी। इसलिए बहुत सावधानी के साथ काम को करना है। तो एक बात क्लियर हो गई कि ओस्टर्ड ने हमें बताया था कि अगर किसी चालक तार में धारा बह रही है तो धारा के बहने से उसमें चुंबकीय क्षेत्र का गुण आ जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कहोगे मास्टर सिद्ध करके दिखाओ, तो इन्होंने जिन बिंदुओं को एक्सप्लेन किया था उसी माध्यम से हम आपको 3 स्थितियों में इस बात को प्रूव करके दिखा देते हैं। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न तो आ रहा होगा कि मास्टर हम हाई स्कूल में पढ़ के आए थे, एक बायो सेवर्ट थे, उन्होंने बताया था कि धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आप सही सोच रहे हो, बायो सेवर्ट नहीं थे वो, बायो और सेवर्ट थे वो। एक वैज्ञानिक नहीं था वो, 2 वैज्ञानिक थे। जब इन्होंने इस नियम की खोज कर ली तो इस नियम के बाद वो भी टपक पड़े। और ऐसा आपके साथ भी होता है, जैसे आप अगर कोई काम कर रहे हो तो दूसरा व्यक्ति आपको देख के दूसरा उसी काम की शुरुआत कर देता है। एक गांव के बाहर एक पेटी रखी है, यकीन मानो उसी गांव के बाहर अगल बगल में 2-4 पेटियां 6 महीने में हो जाएंगी, क्योंकि उसको लगता है कि इस काम में बहुत अच्छी इनकम हो रही, सामने वाला बहुत अच्छा कमा रहा है। यानी जो काम आप करते हो वही काम दूसरा करना शुरू कर देता है। अब कहोगे सर दोनों में कोई अंतर है? हाँ है। ओस्टर्ड ने बताया था, सिर्फ इतना बताया था कि अगर किसी तार में धारा बहती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब कहोगे बायो सेवर्ट ने क्या बताया था? बायो सेवर्ट ने यह बताया था कि कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। हम पूरे तार में तो चिपक नहीं जाते हैं। तार 100 मीटर है तो क्या उसमें खली बली बन जाएंगे? ना, हम तार के एक छोटे हिस्से को छूते हैं। तो बायो सेवर्ट, 2 अलग अलग वैज्ञानिक हैं, एक बायो और एक सेवर्ट, इन दोनों ने मिलकर बताया कि अगर किसी तार में धारा बह रही है तो तार के इत्तू सा छोटे सा न्यूनतम अल्पतम भाग के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बताया था। जबकि ओस्टर्ड ने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र होता है, कितना होता है ये बायो और सेवर्ट ने बताया। आगे बढ़े, अब इनकी तीनों बातों को समझो इज्जत से। देखो, सबसे पहले ये तो हमने कॉमन सी बात लिख दी जो घंटे भर से चिल्ला रहे हैं, और यहाँ पे जो करना है वो आप समझो। पहली स्थिति है जब चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी जब किसी वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसके निकट रखी कंपास की सुई में कोई हलचल नहीं होती। चलो, हमने यहाँ पे मान लिया कि मेरे पास एक ये तार है। अब कहोगे मास्टर साहब काय कर दिया? लो इधर बनाते हैं। मान लिया मेरे पास एक ये चालक तार है, इसका हम नाम दे रहे हैं ए और इसको हम नाम दे रहे हैं बेटा बी। इतनी बात क्लियर हुई? अब तार में धारा आ रही कि नहीं आ रही, इसके लिए हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे। ये लो, ये बैटरी की बड़ी प्लेट कर दी प्लस वाली, और ये छोटी कर दी माइनस वाली, और यहाँ पे हमने जोड़ दी कुंजी। क्या जोड़ दी? कुंजी, जिसको हम स्विच या चटकनी के नाम से जानते हैं। इसका प्लस सिरा ये, माइनस सिरा ये, और करंट कहाँ फ्लो होता है? प्लस सिरे से। कहाँ से फ्लो होता है? प्लस सिरे से। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या इसमें करंट फ्लो होगा? इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। पूछो क्यों? यूं, क्योंकि यहाँ पे कुंजी खुली हुई है। जब चटकनी यहाँ पे, जब सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा। आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, जी हाँ, आपने सुना होगा, आपने सोचा होगा, आपने महसूस किया होगा, हाई स्कूल में तो पढ़ा होगा। जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं तो खान सर का वो वीडियो तो देखा ही होगा। जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं तो करंट क्या खाक फ्लो होगा? जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसके निकट रखी कंपास की सुई, जैसे पास में ये कंपास की सुई है। अब कहोगे सर कंपास की सुई क्या होती है? आपके पास मोबाइल है, हमारे पास है। आपके पास अगर मोबाइल है, आपके पापा के पास मोबाइल है, आपकी मम्मी के पास मोबाइल है, घर वालों के पास मोबाइल है, तो सबके मोबाइलों में आप देखना कंपास की सुई इस तरह से दी होगी, जिसका प्रयोग हम दिशा ज्ञात करने या चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने में करते हैं। इसकी सुई की एक विशेषता
है इसका एन सिरा या तो लाल रंग से रंगा होगा, यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को बताने का काम करता है। यानी इसके दो काम हैं, या तो ये हमें बताएगा दिशा को, पृथ्वी की सतह पे उत्तरी और दक्षिणी दिशा को बताने का काम करता है, या फिर इसका यूज हम कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने में। तो जैसे ये कंपास की सुई इसके पास में रखी है, ए बी तार है, अगर इसमें धारा नहीं बह रही तो इसमें धारा अगर नहीं बह रही है तो इसमें कंपास की सुई में कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। पहली बात क्लियर हो गई। अगर धारा नहीं बह रही है तो कंपास की सुई जो इससे थोड़ी दूरी पर रखी है, जिसमें एक चुंबकीय सुई होती है जिसका एक एन सिरा एक एस सिरा, एन का मतलब नॉर्थ और एस का मतलब साउथ होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। आओ दूसरी स्थिति में लेके चलते हैं। जब चालक तार के ए सिरे से धारा प्रवाहित हो रही है तो देखो इधर, यहां पे हम इज्जत से पहले हम तार बना लेते हैं। एलो बन गया, ये तार है। अब कहोगे सर हम कैसे माने इसमें धारा बह रही कि नहीं? आओ ना, देखो ना, दिखाते हैं। ये हमने यहाँ पे बैटरी जोड़ ली, बैटरी का प्लस सिरा ये और माइनस सिरा ये। रामलाल कंसंट्रेट। यहाँ पे हमने एक कुंजी को जोड़ दिया। अब बात को सुनो, इस वाले प्रोसेस में और इस वाले प्रोसेस में अंतर क्या है आपको इज्जत से दिख रहा होगा। अगर आप सावधानी से देख पाओगे तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि जब कुंजी के है, इसका प्लस सिरा ये माइनस सिरा ये, इसमें कुंजी जुड़ी हुई है, इसमें सर्किट कंप्लीट है और इसमें सर्किट अनकंप्लीट है। जब इसमें सर्किट अनकंप्लीट है तो इसमें करंट नहीं बह रहा है, इसमें सर्किट कंप्लीट है तो इसमें करंट बह रहा है, क्योंकि कुंजी जुड़ी हुई है, सर्किट पूरा है और करंट फ्लो होने की डायरेक्शन सबको पता है कि धन सिरे से ऋण सिरे की ओर करंट बहता है। यही तो है सर्किट में फ्लो होने की कॉन्सेप्ट। तो करंट कहाँ जाएगा? इस वाले हिस्से से आएगा, ऐसे ऐसे करके। तो इसी स्थिति में क्या होगा कि इसके पास में अगर कंपास की सुई कोई रखी है तो आप जान के आश्चर्यचकित हो जाओगे, इससे दूरी पर रखी कंपास की सुई में आपको हलचल देखने को मिल जाएगी। हमारे पास लल्ला थोड़ा जगह का अभाव है, इसलिए आप बड़ी इज्जत के साथ और शांति के साथ बैठे रहो, और खड़े हो तो खड़े रहो। आपको देखने को मिलेगा जो बिल्कुल पैरेलल रखे थे, समांतर रखे थे, उसका एन सिरा आपको ऊपर की ओर और एस सिरा विक्षेपित हो जाता है, अर्थात दूर हट जाता है। और आपने पढ़ा है कि इस ब्रह्मांड में बिना ऊर्जा के कुछ होता नहीं है, और जब दूर रखी वस्तु में हलचल हुई इसका मतलब कोई ना कोई तो ऊर्जा है। तो ये भूत प्रेत का साया नहीं, ये विद्युत ऊर्जा का प्रभाव है, जिसको हम चुंबकीय ऊर्जा का नाम दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। जब तार के इस हिस्से से करंट आया तो एस सिरा भड़बड़ा के दूर हट गया। अब तीसरी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जब चालक तार के बी सिरे से धारा प्रवाहित होती है, अभी इधर से करंट आया था, अगर उधर से करंट आता है तो क्या होगा? चलो इसके लिए भी हम बनाते हैं कॉन्सेप्ट। हमने यहाँ पे एक इज्जत से तार बना लिया ए बी। अब बताओ, आप हमें स्थिति बताओ कि बी से करंट कैसे आएगा? बैटरी के धन सिरे को उधर कर दें, अपने आप करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो यहाँ पे हम इस बैटरी को जोड़ेंगे। इस बैटरी का ये छोटा बच्चा सिरा है और ये अच्छा सिरा है, ये लो, और इसमें एक कुंजी जोड़नी है। लो, ये लो, ये आ गई, ये लो, ये लो आ गया, ये यो कुंजी है। लेकिन इसमें बेटा प्लस सिरा ये और माइनस सिरा ये। करंट की डायरेक्शन सबको पता है कि अब करंट कहाँ से आएगा? बी सिरे से, क्योंकि प्लस से ही तो माइनस जाएगा सर्किट में करंट। अब बताओ लाला, जब इसमें करंट बह रहा है बह रहा है बह रहा है तो क्या होगा? बताओ, बहरा नहीं हो जाएगा। लेकिन इसमें करंट अगर बह रहा है तो इसका जो एन सिरा आपकी बार ऊपर की ओर था वो खामोश होकर नीचे आ जाएगा, यानी एन सिरा बेचारा भड़बड़ा के इधर आ जाएगा और जो एस सिरा है वो भड़बड़ा के इधर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपके आंखों में ये बात चली गई होगी और आपके कानों में सुन ली होगी आपके। चलिए, आपको दिखा कि नहीं दिखा? एन सिरा बेचारा बड़बड़ा गया, एस सिरा ये, यानी एन सिरा विक्षेपित हो गया और एस सिरा जब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। इससे सीधी बात क्लियर हो रही है, जब तार में धारा नहीं बह रही थी तो कुछ नहीं हुआ, और जब ए सिरे से धारा जा रही तो एस सिरा दूर हट गया, और जब बी सिरे से धारा जा रही तो एन सिरा दूर हट गया। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अगले वीडियो में आप देखने वाले हैं बायो और सेवर्ट के नियम के बारे में, लेकिन यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पर्पज से 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए शांति, आत्मा की शांति और अपने दिमाग की शांति के लिए इस क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पे कम से कम 500 लाइक देना बिल्कुल भी ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।